हेलो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। इस बार हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स की, कि कितने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और कैसे आप यूज़ करते हो एक ऑर्डर ब्लॉक को फॉर योर एंट्री, कि आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हो और कौन सा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में फाइंड आउट करोगे। एंड ऑर्डर ब्लॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसने मुझे भी काफ़ी हेल्प करी है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में। देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स दो टाइप के होते हैं, बुलिश और बेरिश। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जो बेरिश कैंडल होती है, जो लास्ट एक स्विंग लो के आसपास, जो एक ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले, एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले जो एक बेरिश कैंडल होती है, वो आपका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। और उसके 50% से आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, इन केस अगर आपके पास 50% पे प्राइस आता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है जब एक डाउन ट्रेंड में जो आपकी जो टॉप मोस्ट ग्रीन कैंडल होती है, उसे आप एक बेरिश कैंडल लेते हो और उसके साथ अगर एक फेयर वैल्यू गैप हो तो और अच्छी बात है। फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे यूज करना आप लास्ट वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी वो अपलोड करी हुई है चैनल पे, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसको दे दूंगा। ये आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया एंड ये आपका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया अभी के लिए। तो मैं आपको एक बार चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ कि आप कैसे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हो, और एक बेरिश और बुलिश के एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के। जैसे इन केस अगर आप यहाँ पे देखो, ये यूरो यूएसडी का 4 आवर्स का चार्ट है। तो पहले तो आपको एक ट्रेंड, ऑब्वियसली जो भी आपका ट्रेंड है उसके हिसाब से ही आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज प्लान आउट करोगे। तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड देख सकते हो क्लियरली, क्या है, बेरिश है अभी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हो, कि जहाँ से भी आपको एंट्री मिलती है ऑर्डर ब्लॉक्स पे, और उसके हिसाब से आप कंटिन्यू करते हो अपने ट्रेड, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो, कि यहाँ पे आपके पास एक स्विंग हाई है, यहाँ पे ये स्विंग हाई है, उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें एक ब्रेकडाउन दिया है प्राइस में। तो अब जो भी ये टॉप मोस्ट कैंडल होगी जो ग्रीन होगी, बेरिश के लिए ग्रीन और बुलिश के लिए रेड, तो ये टॉप मोस्ट जो ग्रीन होगी, इसको आप इस तरह से मार्क कर लोगे और ये आपका हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और जैसे प्राइस यहाँ पे 50% पे आता है तो आप यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हो, या तो आप क्या करते हो कि 15 मिनट्स पे स्विच करके आप वहाँ पे एंट्रीज फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस आया यहाँ पे नीचे, वापस ऊपर आया ऑर्डर ब्लॉक के आसपास, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था। और एक और चीज, ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर एक फेयर वैल्यू गैप होता है तो उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। अगर किसी कैंडल के साथ आपके फेयर वैल्यू गैप नहीं है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। इस तरह से यहाँ पे प्राइस ने वापस से स्विंग हाइज क्रिएट करे, ब्रेक डाउन, एंड यहाँ पे वापस से ऊपर की तरफ को गया। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या करा है, इन केस अगर आप देख पाओ, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली, वापस से नीचे स्विंग लो क्रिएट करा, उसके बाद आया यहाँ पे इस वाली कैंडल पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे आपका। ये आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। जो टॉप मोस्ट कैंडल है, वो आपकी जो टॉप मोस्ट ग्रीन कैंडल है, वहां से ब्रेक डाउन मिला है ऑलरेडी आपको। उसके बाद प्राइस अगर वापस से वहां पे आता है तो वो एक आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो फेयर वैल्यू गैप है, 15 मिनट्स पे आप आके अपनी एंट्रीज प्लान करते हो, और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए, मतलब जो भी स्विंग लो होता है वो आपका टारगेट, उसको आप कैप्चर करते हो। इससे हम एक बार बुलिश एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, इनकेस अगर हमें बुलिश एग्जांपल्स भी मिलते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से चार्ट पे, कि आपको उससे भी हेल्प हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखो तो पहली आपके पास एक चेंज इन ट्रेंड यहाँ पे आपको मिला है, क्योंकि इस वाले जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। उसके बाद प्राइस आया, वापस से स्विंग हाई क्रिएट करा, वापस से यहाँ से कंटिन्यूएशन। अब इस ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर को रीड करना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत और हेल्प मिलेगी। अब यहाँ से जब प्राइस ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग दी, तो आपके पास ये लास्ट, अगर आप रेड कैंडल लेके ऐसे मार्क करके चलो तो आप यहाँ से बाय के लिए जाते हो, और ये आपके एक फेयर वैल्यू गैप के साथ भी था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर था। तो जिसे आप ऐसे मार्क कर सकते हो। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की, मार्केट स्ट्रक्चर की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। और जैसे इसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी था, वो और एक अच्छी चीज थी हमारे लिए। प्राइस आया, यहाँ से एक अच्छा मूव दिया, वापस से प्राइस रिट्रेस करा, वापस से एक अच्छा मूव दिया। और एक और चीज, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप्स के साथ अगर ऑर्डर ब्लॉक्स हो तो वो सबसे, मतलब एक एक्यूरेट ऑर्डर ब्लॉक आप मानते हो उसे, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला, प्राइस आया, वापस से रिट्रेस करा थोड़ा सा, उसके बाद एक अप मूव दिया, यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा प्राइस ने करा, और इसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करोगे, वो आप ये वाली रेड कैंडल लोगे आप, ये वाली रेड कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी, 50% समथिंग पे प्राइस आएगा, यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी स्वीप या जो भी, और उसके साथ साथ आपको जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उससे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री मिल जाएगी, और एक अच्छा रिएक्शन मिला, प्राइस वापस से रिट्रेस करा। इन केस अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री नहीं करी है, कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हो, तो आप इस तरह से भी यहाँ पे आप एंट्री प्लान आउट कर सकते हो, स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेके, जो भी आपका स्विंग है उसका टारगेट लेके आप इस तरह से। ऐसे डेली आपको बहुत सारी एंट्रीज मिलती है, मैंने भी काफ़ी ट्रेड्स लिए हैं ऐसे यूरो यूएसडी जीबीपी एसडी पे, जो कि इजीली 1:3 या 1:4 के टारगेट्स आपको दे देते हैं। तो इस तरह से आप एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हो और एक मार्क करते हो, ये आपका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो इस तरह से आप अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मतलब फाइंड आउट करके इन पे एंट्रीज प्लान करते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये यहाँ पे यूज हुआ प्राइस, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज करा, यहाँ पे ये आपको मतलब एक क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे प्राइस ने, तो आपके पास ये वाला जोन एज इन ऑर्डर ब्लॉक आपके पास आ जाएगा अभी ये। तो यहाँ से आप जैसे प्राइस आता है एंट्री करते हो, और जो भी स्विंग लो या जो भी होता है वो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट करते हो 1:2 वही 50% या 100%, और टारगेट करते हो स्विंग हाई को। इस तरह से आप अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हो। एक बार देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा आगे, ये कैसा मूव करा है। यहाँ पे प्राइस आया वापस से, और इस वाले स्विंग हाई का पूरा टारगेट भी दिया है यहाँ पे अगर आप देखो। उसके बाद सेलिंग आई है अच्छी खासी, और यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे यूज हुआ है, वो तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी कि ब्रेकर ब्लॉक की भी, ब्रेकर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है आपके लिए, कि आपका एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, उसके बाद जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सेलिंग में आपका एक बेरिश ऑर्डर बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, और उसके बाद आप सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज देखते हो। तो इतना सिंपल सही है, कुछ ज्यादा नहीं है यार इसमें। एंड एक और चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो आपको उससे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्क ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलना ही मिलना चाहिए, मतलब एक इंपल्स मूव आपको उस ऑर्डर ब्लॉक से मिला हुआ होना चाहिए, तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने जितने भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करे अगर आप देखो, उनसे आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम मिला ही मिला है। यहाँ से अगर आप देखो उसके बाद प्राइस ने ब्रेक करा, यहाँ से भी आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला, तभी वो जोन वापस से यूज करके एक अच्छा मूव उसने कंटिन्यू करा है बाद में। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो प्राइस वापस से आया ऑर्डर ब्लॉक पे, और उसके बाद एक इंपल्स मूव दिया है ऊपर की तरफ को। उसके बाद अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर आप इतनी सेलिंग आ रही है तो देखो मैं वैसे इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, जितना आराम से प्राइस मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आए उतना ही वो अच्छा है मेरे लिए, जितनी वो लिक्विडिटी क्रिएट करके आ रहा है वो और अच्छी चीज है मेरे लिए। तो इस चीज का ध्यान रखा करो कि जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर रहे हो, एक तो उसके आसपास इंड्यूसमेंट वगैरह, और जितना आराम से प्राइस आपके जोन पे आ रहा है वो उतना ही अच्छा है, और वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मतलब उसके काम करने के भी उतने चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे इतना खतरनाक मोमेंटम आया, तो आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे तो इंटरेस्टेड भी रहा हूँगा बाइंग के लिए, कि एक ही बारी में सीधा, और आई थिंक ये न्यूज़ की कैंडल है तो न्यूज़ के टाइम पे तो वैसे ही ट्रेड थोड़ा बच के करना चाहिए। एंड आई होप आप लोगों को हेल्प मिली हो, थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो। जिन्होंने अभी ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। फिर वैल्यू गैप कैसे यूज करते हैं, फिर वैल्यू गैप के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, वो सारी चीजें मैंने एक बार समझा दी आपको इस वीडियो में। फिर वैल्यू गैप्स की भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और नेक्स्ट लिक्विडिटी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत एक वीडियो आ रही है जल्दी, तो उस पर भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा।